केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुराने साथी अगर वापस आना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नेता और जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। सर, अमित शाह के इस बयान को किस तरह से लेते हैं? देखिए, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो कर्ता धर्ता और मालिक वही हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, आप जानते ही हैं, एक कॉरपोरेट ग्रुप है जिसके सीईओ हैं और चेयरमैन हैं। तो अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, मैं खुश हूँ। कल तक जो कहते थे कि खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, एंट्री बंद है, आज अगर उन्होंने अपने दरवाजे खोले हैं, खिड़कियाँ खोली हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो रवैया था भारतीय जनता पार्टी का या उनके लीडरों का, नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लिए ये रवैया सही नहीं था। हम आपके साथ अलायंस में क्यों जाएंगे और क्यों आप अपने मंच से आप चाहते थे कि हम कोई हमारी इंसल्ट करें, जनता दल यूनाइटेड की इंसल्ट करें कि ये हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। आज आप कह रहे हैं कि दरवाजे खुल गए हैं आपके, तो खोले रखिए, दरवाजे खुले रहने चाहिए। लेकिन हमारे दिल का दरवाज़ा तो पहले भी खुला था और आज भी खुला है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को इस देश में चलने नहीं देंगे। हमने विपक्षी एकता की है, हमारे नेता ने की है, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो देश परेशान है उससे मुक्ति दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे नेता ने ठाना है और हम लोग इसको मुक्ति दिला के रहेंगे। बीजेपी 2024 में देश की सत्ता से चली जाए, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन बिहार के जो फिलहाल सियासी गलियारों में जो जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू को लेकर थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आ रही है। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो है दूरियां घट रही है? हमने कभी दूरी नहीं बढ़ाई। जनता दल यूनाइटेड किसी पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र में दूरियां नहीं बढ़ाया करती। हम लोगों का सिद्धांतों पे झगड़ा रहता है, सिद्धांतों पे हम लोगों का मतभेद रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने स्टेज से गालियां देती है, इंसल्ट करती है और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। बिहार के लोग इसको समझते हैं। हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में, सबका सम्मान करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं और सबकी जो मेहनतें हैं उसको पसंद करते हैं। इसके साथ साथ हम ये ज़रूर समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां गलत हैं और उसने देश में अफरा तफरी फैला रखी है। उन नीतियों से देश को मुक्ति दिलानी ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, क्या जिस तरह के बिहार में सियासी हलचल है, क्या बीजेपी जेडीयू फिर से एक साथ हो सकती है क्या? बीजेपी हम तो महागठबंधन में हैं। महागठबंधन में कई पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, तो हम लोग कैसे एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या बीजेपी बदल गई है? क्या वो बीजेपी नहीं रही जो किसानों को पिटवाती थी? वो बीजेपी नहीं रही जो नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को लाठी चलवाया था जिनके ऊपर? वो बीजेपी नहीं है जिसने बिहार के पैसे रोक लिए? वो बीजेपी नहीं है जिसने बिहार के सारे जीएसटी का फंड रोक लिया? वो बीजेपी नहीं है जिसने आकर के बिहारियों को उल्टा सीधा बोला? किस बीजेपी के साथ जाए हम? उस बीजेपी के साथ जो 13 करोड़ बिहारियों को जलील करती है? ये मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब, जिनका कहना था कि बीजेपी के साथ जाने का भी सवाल नहीं, क्योंकि अभी जो है इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा जेडीयू है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।